अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूँ वकास अजीम और आज एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो वीलॉग है इसमें हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे लगने वाली पाबंदी से मुताल्लिक बात करेंगे, क्योंकि वफाकी काबीना की जानिब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाने की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई है। ये समरी वजारत दाखिला की जानिब से पेश की गई थी काबीना इजलास में, और इस समरी में ये कहा गया था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो अपने वादों से मुकर रही है, उसकी शराइत बढ़ती जा रही है, उसके साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात जो शराइत थी वो बढ़ती जा रही थी। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो मुल्क में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में उसका हाथ रहा है। पुरतशद्दुद मुजाहरे किए गए हैं, एहतजाज किए गए हैं, जल्द से जुलूस किए गए हैं, और इन पुरतशद्दुद मुजाहरों में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो लोग हैं उनको पाकिस्तान में हलाक भी किया है, कुछ लोगों को ज़ख्मी भी किया है। तो जलाओ गिराओ के जो मुकदमात हैं वो भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर दर्ज करने का फैसला किया गया है, और ये सारी की जो सारी कार्रवाई नाज़रीन, ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के जो कवानीन है उसके तहत की जा रही है। अ, आप जानते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पाकिस्तान में एक मजहबी सियासी जमात है, और बात को आगे बढ़ाने से पहले इसका जो क्रेडिट है नाजरीन, आज की डेवलपमेंट का, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाने का, इसका क्रेडिट पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को देना चाहिए, और पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को देना चाहिए। कम अज़ कम अभी तक का जो ये फैसला है इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा है कि अब पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने ये फैसला कर लिया है कि अगर कोई भी मजहबी सियासी जमात लोगों को उकसाएगी, जलाओ गिराओ में मुलव्वस होगी, पुरतशद्दुद मुजाहरे करेगी, तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी इसमें नहीं बख्शा जाएगा। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की जानिब से भी मैं ये समझता हूँ कि एक दिलेराना, जुर्रतमंदाना फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत ने भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाने की सिफारिश की थी। मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत पंजाब में है और नून लीग की हुकूमत है, तो नून लीग ने भी इस मजहबी सियासी जमात के ऊपर, तहरीक लब्बैक के ऊपर पाबंदी की सिफारिश की हुई थी। अब नाज़रीन, पाकिस्तान का जो माजी रहा है, पाकिस्तान में जो राइट विंग की, दाएं बाजू की जमातें हैं, वो हमेशा मजहब कार्ड को इस्तेमाल करती रही हैं, मजहब के ज़ोर पर अपनी सियासत करती रही हैं, और मजहब के लोग के ज़ोर पर लोगों को अपनी जानिब खींचती रही हैं। और पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी ये तासुर बहुत ही ज़ोरदार तरीके से कायम रहा है कि जो पाकिस्तान की फ़ौज है वो दाएं बाजू की जो सियासी जमातें हैं उनको सपोर्ट करती आई है, और जो मजहबी सियासी जमातें आई हैं उनकी भी सपोर्ट करती रही है। ख़ास तौर पर जब शायद खकान अब्बासी, ये कुछ साल पहले की बात है, वज़ीर आज़म थे और यही फैज़ाबाद इस्लामाबाद में धरना दिया गया था, तो आपने देखा होगा कि एक वीडियो क्लिप नज़र आया था जिसमें पाकिस्तान रेंजर्स के जो ऑफिसर्स हैं वो इन्हीं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वर्कर्स में एक एक हज़ार रुपये बांट रहे थे और उनको कह रहे थे कि आप ये धरना ख़त्म करके जाएं। तो पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बारे में ये तासुर मौजूद रहा है कि वो इस तरह की मजहबी सियासी जमातों को इस्तेमाल करते रहे हैं। जब चाहा है उनको आगे कर दिया है, और जब चाहा है उनको छत पर चढ़ाने के बाद सीढ़ी हटा ली जाती थी। लेकिन अब इस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वो किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। ख़ास तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर जब पाबंदी लगाई गई है, तो इससे ये महसूस हो रहा है कि शायद अब पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ये अब मज़ीद किसी मजहबी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करेगी, बल्कि जो ऐसे अनासर पाकिस्तान में पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगी। मजहबी सियासी जमात होना कोई जुर्म नहीं है। मजहबी
सियासी पुरतशद्दुद जमात होना एक बहुत बड़ा जुर्म है। और जो इस तरह के धरने, जलसे जुलूस जब मजहबी सियासी जमातें करती हैं तो उनको आशीर्वाद रही है, उनको किसी न किसी की सपोर्ट रही है, उनको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की भी सपोर्ट रही है और सियासी जमातों की भी सपोर्ट रही है। ख़ासतौर पर नून लीग के बारे में ये तासुर रहा है कि वो जो मजहबी सियासी जमातें हैं उनकी सपोर्टर रही है। तो अब नून लीग भी अपनी पॉलिसी तब्दील करती हुई दिखाई दे रही है, अगरचे नून लीग के अंदर से ये आवाज़ें हैं अभी भी कि किसी भी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी ना लगाई जाए। लेकिन चूँकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने यह फैसला कर लिया है कि इस तरह की जो लोग हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो लोग हैं जो सीधी सीधी पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ करते हैं और मज़हब के नाम पर इस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, मज़हब की खिदमत करने के दावेदार जो हैं वो पूरे मुल्क को बंद करना चाहते हैं, मज़हब के नाम पर लोगों को कारोबार उनके बंद करा दिए जाते हैं, मज़हब के नाम पर लोगों को मार पिटाई उनकी शुरू कर दी जाती है, जलाओ गिराओ शुरू कर दिया जाता है। तो ये सवाल बनता है कि ये मज़हब की कौन सी खिदमत है? क्या मज़हब की खिदमत यही है कि फ़लस्तीन में अगर एक मुआहदा होता है तो उसके खिलाफ, इसराइल के खिलाफ या इस्लामाबाद में धरना शुरू हो जाए? जब तक कि इसराइल में ज़ालिम वहाँ पर करता रहा है उस वक्त तक तहरीक लब्बैक खामोश